सो हेलो गाइस, स्वागत तुम्हारा सोलो लेवलिंग की एक और नई वीडियो में। तो एक हफ्ते के क्लिफ हैंगर पे छोड़ने के बाद एपिसोड 5 आ चुका है और मैंने मांगा भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं उसी को देख के एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एनिमे में कुछ कुछ सीन्स कटे हुए हैं और कुछ तो दिखाए भी नहीं गए हैं। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे शिकायत मत करना। आओ जल्दी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है चाहे जिन्हों से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्हों कहता है कि मैं यहाँ पे खो चुका हूँ और समहाउ मैं यहाँ आ गया। और वो कहता है कि चाइन एक नॉर्मल हंटर नहीं है, वो मेरे पीछे कब आ गई मुझे सेंस ही नहीं हुआ। देन चाइन कहते कि तुम माइनिंग टीम से हो, ये एरिया बहुत खतरनाक है, यहाँ से तुम जल्दी चले जाओ। और वो कुछ नोटिस करती है कि जिन्हों के हाथ में पहले डैगर था पर लेकिन अब वो गायब हो चुका है। देन जब जिन्हों उसके पास से गुजरता है तब उसे एक बढ़िया सेंट आती है और जब वो उसके पास जाकर उसे स्मेल करती है तो उसका ये चेहरा था। यार पहले तुम ये मांगा पैनल देखो और फिर ये देखो। यार लोगों ने इसके लिए एक हफ्ता वेट करा था। और वो पूछती है कि तुम सच में एक हंटर हो ना। फिर वो उसका आईडी कार्ड भी देखती है। देन जब वो जाता है तो चाइन बोलती है क्या माल है यार, और वो वापस माइनिंग करने चला जाता है। देन काम खत्म होने के बाद मैनेजर बोलता है कि यार तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम 5 बंदों का अकेले काम कर रहे हो, क्या तुम मेरे अंडर काम करोगे। बट जिनको मना कर देता है। फिर मैनेजर कहता है कि अच्छा ठीक है, पर क्या तुम कल वापस आना चाहोगे क्योंकि हम कल भी माइनिंग करेंगे। जिनको सोचता है कि अगर मैं कल भी आऊँ तो मुझे डेंजर्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। एक सेकंड, कल भी गिल्ड रेड पे जाएगी। मैनेजर बोलता है कि हाँ, पर इस बार बी टीम जाएगी। अभी हंटर्स गिल्ड वाले क्या करते हैं कि अपनी 2 टीम बना लेते हैं ए रैंक डेंजर्स को क्लियर करने के लिए। तो जिनको कहता है कि ठीक है मैं कल भी आऊंगा। देन जिन्हो और उसकी बहन का सीन कट करते हुए और वहीं दूसरी तरफ चाहिन किसी को कॉल लगाती है और जिन्हो के बारे में पूछती है कि वो जो आज माइनिंग में काम करने आया था, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और पहले चाहिन को लगता है कि वो शायद दूसरी गिल्ड का स्पाई है। फिर वो फोन पे बंदा बोलता है कि तुम्हारा मतलब वो ए रैंक हंटर एसोसिएशन से मिला हुआ है। फिर चाहिन पूछते है कि क्या तुम उसे जानते हो। वो बोलता है कि सच बताऊं तो मास्टर चाहिन ने भी उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी थी और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी उसका इन्फो निकालने की, पर पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एसोसिएशन ने उसके डाटा पर लॉक लगा दिया है नॉन हाईली रैंक्ड हंटर के नाम से। और फिर चाहिन सोचते है कि मास्टर उसे ढूंढ रहे हैं और एसोसिएशन वालों ने उसके डाटा पे सिक्योरिटी लगा दी है। कुछ तो गड़बड़ लगती है। और तो और वो बंदा सभी हंटर से अलग है। वो पहला ऐसा बंदा है जो कि इतना बढ़िया स्मेल कर रहा था। और तुम पैनल को देखो और कंपेयर करो। एनिमेटर जानता है कि लोगों को क्या चाहिए। और फिर अगले दिन जब जिनको काम पे आता है तो उसे मिस्टर संग, जूही और बाकी सब दिखते हैं। वो क्या बड़े दिनों बाद टीम के साथ काम करने गया था ना, इसलिए। और फिर थोड़ी देर बाद बी टीम रेड का लीडर आता है संग की होंग और कहता है कि सॉरी आज हमारा पोर्टल नहीं आया है, तो क्या आप में से कोई हमें ज्वाइन करना चाहेगा। और वहाँ सब सोचने लग जाते हैं कि कौन अपनी लाइफ को मौत के मुंह में डालेगा यार। और मैनेजर कहता है कि हम सब लो रैंक हंटर्स हैं, हम बस यहाँ माइनिंग करने आए हैं। देन वहाँ सब में से जिन्वो हाथ खड़ा करता है और बोलता है कि मैं जा सकता हूँ। फिर सारे वर्कर उस पर चढ़ जाते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। और जिन्वो सोचता है कि मुझे बस बैग लेकर ऑब्जर्व ही तो करना है। देन वो डेंजर में जाने के लिए तैयार होते हैं जहाँ 11 ए रैंक और 6 बी रैंक हंटर्स है, मतलब एस रैंक तो है ही नहीं। और जिन्वो को घुसने से पहले वही फीलिंग आती है जो उसे रेड गेट डेंजर में आई थी। एंड देन वो एंटर करते हैं और थोड़ी बहुत बातें होती है जो कि कुछ काम की नहीं है। फिर उनको कुछ एहसास होता है और बिना बोले उनकी कॉम्बैट तैयार हो जाती है। और फिर पहले जैकल्स आते हैं और हमें एक एक करके सबकी पावर्स दिखती है। फिर उनको मारने के बाद जिन्वो नोटिस करता है कि उनके कॉलर पे पट्टे बंधे हुए हैं और सी रैंक जैकल्स ए रैंक डेंजर में क्यों है। देन वहाँ कुछ हाई ऑर्क्स आ जाते हैं, मतलब मैजिकल बीस्ट। और जैसे कि अटैक उन पर काम नहीं करता तो मैजिक से लड़ाई होती है और किसी का हाथ कटता है तो ए रैंक हीलर उसे ठीक कर देती है। बट उसके पीछे एक और आता है और जिन्वो उसको पकड़ के उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और ये सीन बहुत बढ़िया है भाई। और फिर हंटर्स का पल्ला भारी पड़ जाता है क्योंकि जिन्वो इनविजिबल होकर उनकी हेल्प कर रहा है और उसका लेवल अप भी हो रहा है। देन सेकंड वेव खत्म होती है और वो हीलर कीहून को बोलती है कि जब वो ऑर्क मुझे मारने वाला था तब एकदम से वो खत्म हो गया था। पर वहीं एक लड़के को पता चल जाता है कि उन सबकी हेल्प जिन्वो कर रहा है और वो कहती है कि वो अपनी पावर छुपा रहा है, पर लेकिन कुछ भी हो उन सबकी जान इसी ने बचाई है। और फिर वहाँ सब जने कीहून को बोलते हैं कि हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, अभी वापस चलने में ही भलाई है। और फिर कीहून सोचता है कि यार मैं अपनी रेड पूरी करना चाहता था, पर लेकिन सबके लिए लेट्स रिट्रीट। बट नाउ द ट्विस्ट इज गेट पे लग चुका है ताला, मतलब बैरियर, और वो भी हाई लेवल का। और फिर 2 मैजिक यूजर लड़कियां आती है और गेट को खोलने की कोशिश करती है और उन्हें कर्स मैजिक लग जाता है जिससे कि उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और जब कीहोन पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ 50 से ज्यादा हाई ऑर्क्स आ जाते हैं और उनमें से एक कीहोन के पास आता है और उससे कहने लगता है, पर एक सेकंड लैंग्वेज इशू लगता है, एक सेकंड हाँ। फिर वो बोलता है कि इंसानों मैं हूँ कारांगलन और मुझे तुमसे मिलना है। कीहोन पूछता है कि कारांगलन ये बैरियर तुमने लगाया है। और वो बोलता है कि हाँ, और मेरा जादू कोई नहीं तोड़ सकता। फिर कीहोन पूछता है कि इस गुफा में तुमसे ज्यादा कोई ताकतवर है क्या। और कारांगलन गुस्से में बोलता है कि मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत मत करना, चुनो या तो मरो या तो मेरे आदमियों को फॉलो करो। और फिर कीहोन बोलता है कि हम तुम्हें फॉलो करेंगे। और वो जिन्वो को बोलता है कि हम एक साथ बॉस पे हमला करेंगे और जैसे ही उसका मैजिक मेंटेन नहीं रहेगा तो तुम मौका देकर भाग जाना और मेन अटैक फोर्स को बुलाना। जिन्वो बोलता है कि जब तक मैं दूसरी टीम को बुलाऊंगा तब तक तुम सर्वाइव कर पाओगे, क्या तुम अकेले बॉस से लड़ना चाहते हो। देन एक हीलर उसे नोटबुक पकड़ाती है और वो कहती है कि ये मेरी वसीयत है, तुम इसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। जिन्वो कहता है कि
इसकी कोई जरूरत नहीं थी, चलो ठीक है रख लेता हूँ। देन चाहिन जो कि गेट के बाहर जिन्वू को ढूंढ रही थी और वो मैनेजर से पूछती है कि जिन्वू नाम का कोई लड़का आया है क्या। फिर मैनेजर बोलता है कि हाँ आया है ना, पर वो पोर्टर बन के बी टीम के साथ गया है गेट के अंदर। देन वो सब एंटर करते हैं बॉस के रूम में जहाँ उसकी सारी आर्मी खड़ी थी और फिर बॉस को दिखाया जाता है और बॉस कहता है कि स्वागत है इंसानों। देन इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। तो बस एक हफ्ता और, तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, सायोनारा।